जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि वक्त बहुत तंग है, मैं 3-4 सवालात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पहला सवाल यह है कि आप ख़वातीन के एम्पावरमेंट और उनकी बाज़ाबात करी, उन्हें हुनरमंद बना के उनके पैरों पर खड़ा करने की बात आपने की, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे नौजवानों में बाद ऐसे नौजवान हैं जो कम तालीम याफ्ता हैं और वो कोई आला रोज़गार हासिल नहीं कर सकती। आया उन्हें बाद हुनरमंद बनाने के लिए आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है? दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी आपने रोड माइनिंग की बात की, बहुत अच्छा काम है, जिसकी वजह से हमारी जायदादों की कीमतें बढ़ रही हैं और खुशहाली आएगी। मगर उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब अवैसी हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक जब रोड माइनिंग होंगी तो आप जानते हैं कि इसी रोड के ऊपर कई ऐसे ठेले बंडियाँ हैं जिनका रोजगार उसी के ऊपर है। न सिर्फ यहाँ बल्कि चार मीनार और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आप देखेंगे ठेला बंडियाँ ढकलने वाले हैं और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होते हैं। आया इन हॉकर्स के लिए, ठेला बंडी वालों के लिए आप कोई मुस्तकिल बाज़ाबात करी का इंतजाम करेंगे? ये तीसरा एक सवाल कि आज हम जिस ऑडिटोरियम में हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की तलबा के लिए इतना अच्छा ऑडिटोरियम और इसके साथ कई कोर्स बनाए। मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करूंगा कि आप चंद्रायन गुट्टा और चूंकि आप फ्लो लीडर भी हैं, पुराने शहर के रहने वाले नौजवानों के लिए क्या इस तरह के प्लेग्राउंड और स्टेडियम तामीर करने की भी कोई तजवीज़ रखते हैं? मैं ये चाहूँगा। अगर दूसरी और एक बात, आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा कि लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उसके साथ साथ लोग सैर व तफरी के लिए भी जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमारा शहर कभी बागों का शहर कहलाता था, आज पूरे बाग चमन उजड़ चुके हैं, तो क्या आप इसको सैर व तफरी का मरकज बनाने के लिए भी कुछ तजवीज़ रखते हैं? शुक्रिया। सैर व तफरी के बारे में साहब ने मुझसे सवाल किया, उसके ताल्लुक से मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टा हल्का इस पर भी काम कर रहा है। गुरमचेरू का जो तालाब है और बल्लागुड़े में जो तालाब है, वहां पर हमने 24 करोड़ रुपये मंजूर करवाए हैं लेक इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम में, जहां पर पूरा ट्रैक आ रहा है और जितना सीवरेज उस तालाब में आ रहा है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और 4.5 एकड़ की जमीन पर एक रोज गार्डन भी आ रहा है जहां पे मुख्तलिफ अक़साम के रोज उग रहेंगे ताकि बैठ सकें, वहां पे जाकर आराम कर सके और बेंचेस भी रहेंगे, लाइट्स भी रहेंगे। जिस तरीके से लुम्बनी पार्क है वैसा ही पार्क तालाब के अतराफ में बल्लागुड़े में वहां पे आ रहा है और यह बालापुर की रोड बाबा नगर के पास वहां पर भी तालाब आ रहा है, ताकि पुराने शहर से जो लोग रिक्रिएशन की नीयत से या सैर और तफरी के लिए नए शहर को जाते हैं, अब उनको नए शहर जाने की जरूरत नहीं है। सिकंदराबाद कट्टे में वो रौनक शायद अब नहीं रही कि वो उससे अच्छी रौनक हम यहां पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये पहला सवाल हुआ। और एक सवाल आपने किया स्पोर्ट्स के ताल्लुक से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुली कुतुब शाह स्टेडियम तंग दामनी का शिकवा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से भी नौजवानों के खेल कूद को मद्देनजर रखते हुए हमने बल्लागुड़े में 5.5 एकड़ की आराजी पर 11.5 करोड़ के सरफे से एक बहुत बड़ा स्टेडियम की तामीर करवा रहे हैं। आधा काम हो चुका है, इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा तो स्टेडियम होगा, उसमें एथलेटिक का ट्रैक होगा, फुटबॉल होगा, एक कोने में इंडोर स्टेडियम होगा। और न सिर्फ यहां पे बल्कि फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस में 10 करोड़ रुपये मंजूर करवाए, वहां पर भी लड़कों और बच्चों और बच्चियों के खेलने के लिए स्टेडियम की तामीर है। बारकस ग्राउंड के लिए भी बारकस के लोगों से बातचीत कर कर जैसा वो चाहते हैं बारकस के ग्राउंड को भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो रिक्रिएशन भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। और एक सवाल आपका था कि ये बंडी वालों के ताल्लुक से जो यहां पर है, मैं ये कहूंगा कि ये बंडी वाले एक इज्जत की, मेहनत की रोजी रोटी कमा रहे हैं रोड के कोने में खड़े रहकर। मैं बार बार उनसे कहता हूं
कि कोने में खड़े रहना, आगे नहीं आना, और उनकी हुदूद को बना दिया है। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि बंडियों पर वो कब तक रहेंगे, इनको कारोबार के लिए जगह होनी चाहिए। इसी सिलसिले में बारकस में एक मार्केट के काम का आगाज हो चुका है। रियासत नगर इनकी मार्केट कंप्लीट हो चुकी है। बल्लागुरे में एक मार्केट बन रही है। मिदानी बस डिपो के पीछे 1 एकड़ की आराजी पर 13 करोड़ के सरफे से बड़ी मार्केट बन रही है, जहां पे ये जितने बंडियां वाले हैं सबको वहां पे अकोमोडेट किया जाएगा। न सिर्फ ये, बल्कि चार मीनार के अतराफ में जितने बंडी, छोटे डब्बे ठेले वाले हैं, 200 चिल्लर करोड़ के सरफे से सालारजंग म्यूजियम के सामने, उसके बाजू और एक ब्रिज, नए पुल के बाजू में और नए पुल के इस तरफ 4 ब्रिजेस आएंगे, जहां पे करीब 3000 हॉकर्स और पीटी बिजनेस वेंडर्स को एकोमोडेट किया जाएगा। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, नहीं तो वो बताता था आपको। इतना खूबसूरत ब्रिजेस आ रहे हैं, कमानों के साथ। फूड कोर्ट अलग होगा, एक बाजार अलग होगा, बैंगल के बाजार अलग होगा, कपड़े का अलग होगा, कारचौक का बाजार अलग होगा। और मैं कहूंगा कि ये एक तारीखी काम होगा जो हम चारमीनार पेनिस्ट्राइजेशन प्रोजेक्ट में ले रहे हैं। लाड़ बाजार चूड़ियों का जो बाजार है, वो चूड़ियों का बाजार का बिजनेस भी खराब है। वहां पे फसाड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जिस फसाड के जरिए वो खूबसूरती हम पैदा करेंगे, कमान बनाएंगे और वहां पे भी अच्छी फ्लोरिंग करेंगे, ताकि जो टूरिस्ट आ रहा है, एक एक दिन आपको यकीन नहीं होगा कि 20,000 से ज्यादा टूरिस्ट आता है सिर्फ चारमीनार को देखने के लिए। तो उस चारमीनार को ब्यूटिफाई करने के लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है। वो प्रपोजल इंशाल्लाह 5 साल में जब कामयाबी के साथ रूबे अमला हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि पुराने शहर की शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी और टूरिज्म इससे बढ़ेगा और कारोबार और इकोनॉमी जो मुसलमानों की कमजोर है वो भी मुस्तहकम होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब हैं मोइनबाग से। आपने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी हमने कायम किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जो हाईटेक सिटी में है, निफ्ट का भी एक सेंटर हम ओल्ड सिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट और नैक के जरिए हमारी कोशिश है कि स्किल सिखाया जाए। और हमारे रियासत नगर के स्कूल में ECIL का एक सेंटर चलता है, जहां पे हम ट्रेन कर रहे हैं। किस पर? अकाउंटेंसी में लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। ये GST जो नया कानून आया, इस ताल्लुक से भी लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। और लड़कों को ट्रेन करने के बाद सीधा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है 25,000 की तनख्वाह पे। नैक के सेंटर में ड्राफ्टमैनशिप है, ये सिविल ड्राफ्टमैनशिप प्लम्बरिंग का है। यहां पर नैक में मैं बोलूंगा आपसे कि ट्रेनिंग के वक्त उनको लंच दिया जाता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद में सर्टिफिकेट, टूल किट और जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाता है। हमने चंद्रायन गुट्टे में नैक के जरिए अब तक करीब 4,500 बच्चों को नौकरियां दिलाने में कामयाबी हासिल की है। मगर एक छोटी सी कमजोरी कहूं या जो भी है, आपके सवाल के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि बाज नौजवानों को जरा नौकरियां दूर मिलती हैं, बाज को अदर स्टेट में भी मिली 35-40,000 में एकोमोडेशन के साथ, लेकिन हमारे बच्चे जाने से एतराज करते हैं। मेरी उन नौजवानों से दरखास्त है, नौकरी मिलना मुश्किल है, दूर भी मिलती है तो हासिल कर लो, उसको छोड़ो नहीं। यूसुफ साहब